नेक्स्ट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिएक्टेंट का नेचर, जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं वो कैसा है। अब अलग अलग अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर होती है अलग अलग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो भी अलग होती है। मतलब अगर हम कहें हमारे पास ए बी ये रिएक्टेंट है और एक सी और डी रिएक्टेंट है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी अलग है और इस बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी अलग है। अब ये ब्रेक तो हो गया, ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर ए हम कह दें एक्स के साथ रिएक्शन करता है और सी भी एक्स के साथ रिएक्शन करता है, तो इन दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन की भी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। जैसे आप देख सकते हो NO+O2 और CO+O2 को जब हम रिएक्ट कराते हैं NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, लेकिन NO2 फर्स्ट वाली रिएक्शन फास्ट है एज़ कम्पेयर टू मेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन हम कितनी ले रहे हैं। जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, उतने ही प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट होंगे। थर्ड फैक्टर इज़ टेम्परेचर। रेट हमेशा इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वी कैन से टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। अब हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हमारी रिएक्शन है A+B, हमने कोई भी क्या लिया, कैटलिस्ट लिया से Z। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इस रिएक्शन को बनने में सिर्फ हेल्प करेगा और इस रिएक्शन को फास्ट फटाफट करेगा और क्या हो जाएगा, एंड में निकल जाएगा। इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ उसको इंक्रीज़ करेगा। फिफ्थ फैक्टर इज़ प्रेजेंस ऑफ लाइट। सर्टेन रिएक्शन क्या होती है, एनर्जी मिलती है लाइट से। दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस जो हमारी होती हैं वो लाइट की प्रेजेंस में ईजिली होती हैं या फास्ट होती हैं। फिर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट होता है केमिकल रिएक्टेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और साथ में जो इम्पोर्टेंट बात है, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है ये हम समझते हैं। जैसे हमने क्या लिया, स्मॉल a प्लस a, ठीक है, ये इनके क्या होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, किसी भी a और b जो सब्सटेंस है उनके। तो रेट क्या बोला है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किसकी, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा कर क्या लिखेंगे, के। तो ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार 1 मार्क्स में आ जाता है कि के क्या होता है। अब अगर ए बी के इक्वल होता है, ठीक है, रिएक्टेंस, और वो 1 के इक्वल होते हैं, देन जो ये के है ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन के। तो रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट ये, ठीक है, के रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज़ यूनिटी। जो कंसंट्रेशन है सभी रिएक्टेंट की वो जब यूनिटी हो जाती है तो आप उसको डिफाइन करेंगे हम रेट कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड, इसकी यूनिट्स किस पे डिपेंड करती हैं, इसके ऑर्डर पे।
अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा, ये क्या होती है, थ्योरेटिकल है, और अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो ये डिफ़र कर सकता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।